नमस्कार दोस्तों, कल आपने इन महाशय का एक वीडियो देखा होगा। थोड़े भावुक, थोड़े रुआंसे, थोड़े चिंतित और हाथ जोड़कर अपने ही सूबे के मुख्यमंत्री से विनती करते हुए कि गन्ना किसानों का भुगतान करा दीजिए। और ये सज्जन, ये महाशय बीजेपी के पलिया के विधायक हैं। लखीमपुर जिले की एक सीट है पलिया, वहां के। आज इन महाशय की पोल खोलते हुए किसानों के कुछ बयान आए। कल जब ये वीडियो आया तो ऐसा लगा कितने चिंतित हैं विधायक जी अपने इलाके के किसानों के लिए, कितने परेशान हैं, कितने रुआंसे हैं, कैसे रोकर विनती कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि हमारे इलाके के किसान बहुत गरीब हैं, टूट गए हैं, बहुत बुरा हाल है उनका, आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर हो गए। प्लीज मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उनका भुगतान करा दीजिए। गन्ने का भुगतान 1 साल से नहीं हुआ। विधायक जी का ये वीडियो परसों शाम को जब वायरल हुआ और कल सुबह तक लगातार सर्कुलेट होता रहा तो बहुतों को लगा होगा कितने अच्छे विधायक हैं, कितनी चिंता करते हैं। लेकिन आज पलिया में, लखीमपुर खीरी की चीनी मिलों के बाहर, पलिया, गोला और खंभाड़खेरा, वहां से चीनी मिलों के बाहर जो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन किसानों ने विधायक जी की पोल खोली है। पोल खोलते हुए कुछ वीडियो मुझे भेजे। लखीमपुर खीरी के एक स्थानीय संवाददाता धर्मेंद्र राजपूत ने कुछ किसानों से बात की। मैंने उनसे कहा कि विधायक इतने चिंतित हैं, किलस रहे हैं, रुआंसे हो रहे हैं, अब रोए कि तब रोए जैसा वीडियो जारी कर रहे हैं। तो ऐसी क्या स्थिति है कि विधायक को ऐसा वीडियो जारी करना पड़े, अपने मुख्यमंत्री से ही कहना पड़े, मुख्यमंत्री जी प्लीज कुछ कर दीजिए किसानों के लिए। तो जरा पता करिए धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र गए कल पलिया चीनी मिल, जो लखीमपुर खीरी का एक इलाका है जहां बजाज की चीनी मिल है जो बंद पड़ी है। और धर्मेंद्र राजपूत जो स्थानीय संवाददाता हैं, वो गोला एक और दूसरी चीनी मिल है, वहां भी गए, वहां भी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। और उसके बाद वहां जो किसानों ने कहा, उससे ये जो महाशय हैं जिन्होंने नौटंकी करते हुए, भावुक होते हुए, रुआंसे होते हुए वीडियो जारी किया, उसकी पोल खोली है किसानों ने। तो जरा किसानों को सुनिए और उसके बाद आपको बताते हैं कि इन्होंने, विधायक जी ने योगी की पोल खोली कि योगी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं घूम घूम के रैलियों में कि यूपी में गन्ना किसान कितने खुशहाल हैं, उनकी पोल इन्होंने खोली। और इन्होंने जो रुआंसा होकर वीडियो जारी किया, उनकी पोल किसानों ने खोली। तो जरा एक किसान को सुनिए पहले, उसके बाद कुछ और बयान आपको सुनाता हूं। सुनिए जरा क्या कर रहे हैं। विधायक, जो भी विधायक है, हमारे माननीय है विधायक, क्षेत्र की जनता के लिए विधायक है। वो एक विधायक का मतलब ये होता है कि क्षेत्र की जनता अगर प्रसन्न नहीं है उनसे, तो वो उनको भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। लगातार 10 साल से वो विधायक हैं। 10 साल में पहली बार वो बोले हैं, वो भी तब बोले हैं जो लोगों ने उनको फेसबुक के माध्यम से उनको कहा है, तब वो बोले हैं। इलेक्शन टाइम पे आप बोल रहे हैं, उससे पहले आप कहाँ थे? एक बार जब ये पहले, मैं बताना चाहता हूँ आपके विधायक जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपने पहले जब बसपा गवर्नमेंट में थी, बसपा से विधायक, तो आपने कहा था कि मेरी गवर्नमेंट नहीं है, अगर मेरी गवर्नमेंट होगी तो 15 दिन में भुगतान कराएंगे। अब तो देश से, लखीमपुर खीरी से लेके यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ का जिलाध्यक्ष, यहाँ के मंत्री संतरी, प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी की। अब कौन सी समस्या आ रही है? अब समस्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ ये है कि विधायक जी क्यों फेसबुक के माध्यम से हो रहे हैं कि चंद महीने बाद चुनाव है। इसका जो खमियाजा है वो हम लोग, अपना जो जवाब हमने देना है, हम 3 महीने बाद देंगे विधायक। पलिया चीनी मिल के बाहर गन्ना के भुगतान के लिए आंदोलन कर रहे किसानों में से एक किसान ने जो कहा आपने सुना। उन्होंने कहा कि ये महाशय जो विधायक है पलिया विधानसभा से, और 10 साल से विधायक है, 5 साल बीएसपी के विधायक रहे, 12 से 17 और 17 से 22, अभी 4 महीने बाद, 3 महीने बाद चुनाव है, बीजेपी के विधायक है। जब बीएसपी के विधायक थे, तब जब गन्ना की कीमतें नहीं मिलती थी, तब ये कहते थे हमारी तो सरकार नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, लाचार हैं। किसान मान भी लेते थे कि सत्ता अखिलेश की, विधायक बीएसपी का बेचारे लाचार होंगे। लेकिन अब यही किसान कह रहे हैं कि विधायक की सत्ता, विधायक की पार्टी की सरकार, विधायक की पार्टी के सांसद, और वहां के सांसद अजय मिश्र टेनी केंद्र में गृह राज्य मंत्री, सूबे में सरकार, दिल्ली में सरकार, और उसके बाद विधायक लाचार या नाटक, ये बड़ा सवाल है। यही किसान पोल खोल रहे हैं कि चुनाव में जब लगा कि हार सकते हैं,
चुनाव में लगा कि 2.5-3 महीने बाद होने वाले चुनाव में किसान इनकी हवा खराब कर सकते हैं, किसान इनकी मिट्टी पलीत कर सकते हैं, तब विधायक जी रोते हुए, किलसते हुए, रोते हुए मतलब रोते रोते रह गए, ऐसा वीडियो जारी करके अपील कर रहे हैं। यही किसान कह रहे हैं। कैसे भरोसा करे किसान इस विधायक पर, जो विधायक उस मंच पर भी उस दिन बैठा था, 25 सितंबर, अगर मुझे तारीख याद है, जिस मंच से अजय मिश्र टेनी ने, गृह राज्य मंत्री ने, किसानों को धमकी देते हुए कहा था कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे 2 मिनट में, हमारे सामने आओ। और यह भी कहा था कि अगर हम सड़क पर उतर गए, गाड़ी से उतर गए, तो पलिया ही नहीं लखीमपुर खीरी छोड़ना पड़ेगा। और ये महाशय अजय मिश्र टेनी के बगल में बैठकर ठहाके लगा रहे थे, अब रुआंसा होकर वीडियो जारी कर रहे हैं। यही किसान कह रहे हैं। तो इनको एक्सपोज आज किसानों ने किया है। तो इनकी भावनाओं पर मत जाइए, इनके आंसुओं पर, इनकी भावुकता पर मत जाइए। यही किसान कह रहे हैं। अब वहां आज जो मुझे बताया गया कुछ किसानों से बातचीत करने के बाद कि आज किसान लखीमपुर खीरी में, पलिया इलाके में बैलगाड़ी यात्रा निकाल रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि 1 साल से हमें भुगतान नहीं हुआ, हमें भुगतान करिए। और 2 चीनी मिल को बंद करा चुके हैं किसान, बाहर बैठे हैं कि जब पैसे ही नहीं दिए तो इस बार गन्ना क्यों दे। तीसरी एक चीनी मिल और है उसी इलाके की, उस चीनी मिल को भी वार्निंग दी है कि अगर खंभाड़ खेरा कि अगर वहां से भी भुगतान हो, तीनों चीनी मिल बजाज की है, तो हम उसे भी बंद करेंगे। और 5 तारीख के लिए, यानी कल, आज 4 तारीख है, किसानों ने शहर में मार्च निकालने का भी ऐलान किया। तो ये तो लखीमपुर खीरी की तस्वीरें, और ये जो तस्वीर है वहां किसानों के धरना प्रदर्शन की है जो चीनी मिलों के बाहर कर रहे हैं। और ये बात योगी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज भी, कल भी लगातार यही बात कर रहे हैं कि कैसे गन्ना किसानों के दिन फिर गए। आज भी अखबारों की सुर्खियां हैं, पहले गन्ना की खेती करना कैसे अभिशाप की तरह था, और आज गन्ना उपजाना किसानों के लिए कैसे वरदान की तरह है, क्योंकि दना दन सब जगह से पैसे मिल रहे हैं। लेकिन लखीमपुर खीरी में क्या हो रहा है? 1 साल से भुगतान नहीं हुआ और भुगतान करवाने में सरकार असमर्थ है। मैंने कल वजह बता दी थी कि अगर प्राइवेट चीनी मिल भी अगर भुगतान नहीं करता है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, केन कमिश्नर की होती है, गन्ना आयुक्त की होती है कि वो भुगतान कराए, नहीं तो चीनी मिलों के खिलाफ आरसी काटे और कार्रवाई करे। ये गन्ना एक्ट, केन एक्ट के मुताबिक ये बात लागू होती है, लेकिन नहीं हो रहा। अब जरा कुछ और किसानों की सुन लीजिए। धर्मेंद्र राजपूत ने, मैंने कहा था कि कुछ किसानों की पाइट मुझे चाहिए वहां से, आप भेजिए, जरा सुनना चाहता हूं क्या कह रहे हैं किसान। 2-3 किसान और क्या कह रहे हैं उनको भी सुनिए, जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। अजीत अंजुम जी, हम आपके आभारी हैं। आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात रखे जाने का हमें मौका मिल रहा है। इसके लिए पलिया किसान संघर्ष मोर्चा आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। क्या समस्याएं आप लोगों की, आप लोग यहाँ क्यों हैं 5 दिन से? हमें विगत गन्ना वर्ष का भुगतान नहीं मिला, जो लगभग 267 करोड़ के आसपास है। 8 सालों से 10 सालों से हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं। हमारी बजाज शुगर चीनी मिल हमें गन्ने का भुगतान समय से नहीं कर रही है। गन्ना भुगतान की समस्या है जो पिछले 8 सालों से लगातार चलती आ रही है। उसको जब तक उसका कोई समाधान नहीं होगा तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। हमें 1-1 रुपया पिछले साल का भुगतान पहले चाहिए। देखिए, हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन है पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और 5 तारीख को हम लोग पूरे शहर में रोष मार्च निकालेंगे, जिसमें व्यापारी भाई भी आ रहा है, अधिवक्ता भाई भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। गोला चीनी मिल बंद कर दी गई है, खंभार खेड़ा चीनी मिल भी बंद करेंगे। बाकी 5 तारीख के बाद अगली रणनीति बनेगी। हम लोगों को रोड पे आना पड़ा तो हम लोग रोडों पे आके भी प्रदर्शन करेंगे। आपने सुना इन किसानों को। इन किसानों के मुताबिक लखीमपुर खीरी की चीनी मिलों पर 265 करोड़ का बकाया है, और यह बकाया अगर है पिछले साल का, इस पेराई सत्र में गन्ना वो डाल नहीं रहे कि जब पिछले बार का भुगतान नहीं हुआ तो इस बार क्यों दें। लेकिन सरकार कह रही है गन्ना भुगतान अपडेट है। गन्ना किसानों की तो यूपी में चांदी हो गई। तो ये किसान क्या कह रहे हैं? और अगर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो योगी सरकार की कानों तक इनकी आवाज क्यों नहीं जा रही है? मैं चाहता हूं ये गूंज, ये आवाज वहां तक पहुंचे। तब भी नहीं जा रही है क्या? जब विधायक रोता हुआ, चाहे नाटक ही हो, चाहे कुछ भी हो, रोता हुआ रोनी सूरत बनाकर हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से विनती कर रहा है, दूसरे इलाके, अपने इलाके के दूसरे विधायक का भी जिक्र कर रहा है, गोला के विधायक का, और साफ कर रहा है मुख्यमंत्री जी 1 साल हो गया भुगतान नहीं हुआ, आपसे भी 2 बार चर्चा हुई। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी विधायक की अपील के बाद, मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद
उसके बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है, तो कोई वजह है क्या? क्या लखीमपुर खीरी के किसानों को जानबूझकर उनका भुगतान नहीं हो रहा है? क्या लखीमपुर कांड के बाद नाराज सरकार जानबूझकर छोड़ दिया कि चलो ठीक है भुगतान नहीं करेंगे, जो रोना है जितना आंदोलन करना है करो? क्या वजह है? किसानों ने एफआईआर दर्ज कराई है, कल के वीडियो भी मैंने जिक्र किया लखीमपुर पलिया के बजाज चीनी मिल के अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन बात उससे नहीं बनती है जब तक सरकार और सरकारी अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे। अब वहां एक और विधानसभा क्षेत्र है गोला की भी चीनी मिल है, वहां भी मैंने भेजा धर्मेंद्र राजपूत को कि गोला चीनी मिल के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ उनसे भी बात करिए, ताकि बात तो आए कि गन्ना किसान खुशहाल है या कहीं चीनी मिल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी आवाज तो आए। तो ये सुनिए, ये सरदार जी गोला चीनी मिल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, स्थानीय रिपोर्टर धर्मेंद्र राजपूत ने इनसे भी बात की, जरा इनको भी सुनिए। देखो समस्या वही है, सेम जो पलिया में समस्या आ रही है वही गोला में समस्या आ रही है, क्योंकि भुगतान ना होने की वजह से बहुत परेशानियां आ रही हैं। बच्चों की फीस का हो, जहाँ आगे गेहूं की बुआई का हो, जहाँ लेबर का खर्चा है, वो सारा गन्ने की भुगतान के ऊपर रुका हुआ है, सारे खर्चे रुके हुए हैं। तो मेन जो समस्या है वो गन्ने के भुगतान से ही है, क्योंकि ये किसान ऑलरेडी बाढ़ पीड़ित एरिया है हमारा जो है, तो किसान वैसे भी बहुत परेशान है। अगर गन्ने का पेमेंट मिल जाता तो ये समस्या नहीं है। अब आपने इनको भी सुन लिया, इससे आपको अंदाजा हो गया, और ये अंदाजा भी कि यूपी में गन्ना मिलों के भुगतान न होने के बाद सरकार का रवैया क्या है, ये भी जानकारी मिली। सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि कल के वीडियो में भी जिक्र किया था, पीयूष गोयल ने कानपुर में 16 अक्टूबर को शायद किसी कार्यक्रम में कहा था कि 3895 मतलब 3895 करोड़ बकाया है। अभी ये कहा है, ये सरकार की तरफ से आंकड़ा है 4000 करोड़, जिसमें लखीमपुर खीरी में कहा जा रहा है 265 करोड़ बकाया है। और जो सरकारी चीनी मिले हैं यूपी में, कुल चीनी मिले कल के वीडियो में मैंने जिक्र किया, फिर से बता दूं 125 चीनी मिले हैं, जिसमें से 24 सहकारी चीनी मिले हैं, 3 चीनी निगम की मिले हैं और 93 प्राइवेट चीनी मिले हैं। अभी एक खबर मैं देख रहा था कहीं कि जो सहकारी चीनी मिले हैं उनको 400 करोड़ की सरकार मदद दे रही है कि आप भुगतान करिए। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव की जो चीनी मिले हैं, लेकिन प्राइवेट चीनी मिलें अगर पैसे नहीं दे रही है, भुगतान नहीं कर रही है, यह जिम्मेदारी भी गन्ना एक्ट के मुताबिक केन कमिश्नर का होता है, गन्ना आयुक्त का होता है। सुनिश्चित करे और नहीं तो कार्रवाई करे और मजबूर करे चीनी मिल को कि इनके भुगतान करिए। लेकिन किसान आंदोलनरत है, दिल्ली में भी, दिल्ली की सीमाओं पर भी, यूपी के अलग अलग इलाकों में भी, लखीमपुर खीरी में भी, और रैलियों में योगी आदित्यनाथ घूम घूम कर कह रहे हैं कि गन्ना के किसानों का भुगतान रिकॉर्ड भुगतान हो गया। हो सकता है रिकॉर्ड भुगतान हो, मुमकिन है कि भुगतान में पिछले 6-8 महीनों के भीतर भुगतान की रफ्तार बढ़ी हो, इसमें भी कोई शक नहीं है कि गन्ना के भुगतान की समस्या अखिलेश राज में भी थी और हजारों करोड़ बकाया तब भी था, इसमें भी कोई शक नहीं है कि मायावती के सरकार में भी यह समस्या थी। लेकिन बड़े बड़े दावे, पूरे पूरे पन्ने का विज्ञापन योगी आदित्यनाथ कर रहे खुशहाल किसान, तो जो बड़े बड़े दावे कर रहा है उससे सवाल होगा। और अखिलेश राज में भी गन्ना किसानों की वैसी ही समस्या थी। लेकिन एक बात कही जाती है मायावती को लेकर कि गन्ने की कीमतों में सबसे अधिक बढ़ोतरी मायावती के 5 साल के कार्यकाल में हुआ, 2007 से 2012 के बीच। उसके बाद अखिलेश के राज में, योगी के राज में 5 साल के कार्यकाल में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई गन्ने की कीमत, 25 रुपए प्रति क्विंटल 5 साल बाद, मतलब सालाना मान लीजिए 5 रुपया सालाना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनशील है, और अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एमएलए रोनी सूरत के साथ हाथ जोड़कर अगर वीडियो बना रहा है तो उसमें कितना बड़ा नाटक है। पता यह भी चला कि ये महाशय जो विधायक जी हैं, ये वीडियो बनाकर विधायक जी इलाके के किसानों को थोड़ा पटाना चाहते थे, थोड़ी नाराजगी दूर करना चाहते थे कि मैं तो आपके साथ हूं और मैं आपकी चिंता में कितना चिंतित हूं, रोते रोते रह गया हूं देखिए, और अपील कर रहा हूं अपने मुख्यमंत्री से देखिए। लेकिन शायद दांव उल्टा पड़ा है, उनका वीडियो वायरल हुआ, हम जैसे लोगों ने वीडियो बनाया, मान लिया कि ये सरकार की पोल खुलने जैसा है, तो शायद उन पर इतना दबाव, इतना प्रेशर है कि वो किसी मीडिया के साथी से बात नहीं कर रहे। मैंने स्थानीय एक रिपोर्टर को कहा कि जरा उनसे संपर्क करो, उनसे बात करो कि रोनी सूरत बनाकर जो वीडियो जारी कर रहे हैं तो सरकार उनकी सुन क्यों नहीं रही है। लेकिन किसी से संपर्क में नहीं है, नॉट रीचेबल है, वजह आप समझ रहे हैं। तो दाल इनकी गली नहीं,
वीडियो वायरल हो गया। जो उन्हें हासिल होना था कि इससे सिंपैथी हो जाए, 2 ढाई 3 महीने बाद होने वाले चुनाव में किसान इनके पाले में आ जाए, तो किसान साहब कह रहा है कि साहब नाटक कर रहे हैं। 10 साल में पहली बार उन्होंने ऐसी बात की, और बात इसलिए की 3 महीने बाद चुनाव है, और बात इसलिए की क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार इनकी घेराबंदी है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक अपील कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये अपील मैं कम करता हूं लेकिन इधर मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और कहते हैं कोई सब्सक्राइब के बटन के आसपास कोई घंटी होती है, वो घंटी जरूर बजाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, बेल आइकन बोलते हैं शायद। तो ये ज़रूरी है क्योंकि नंबर्स बहुत ज़रूरी है, और उसी से सब्सक्राइबर बढ़ता है, उसी से आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता है, और मेरे लिए भी जो इतनी मेहनत करता हूं उसका रिवार्ड जैसा लगता है। चलो इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। ये आपका साथ और सहयोग के तौर पर मुझे ये चाहिए। इस अपील के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। यूपी के चुनाव की हर वो तस्वीर, हर इलाके की, हर कस्बे की, हर शहर की, और किसान आंदोलन से जुड़ी हर वो बात जो शायद कहीं किसी वीडियो में आपको न दिखे, वो मैं दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है, कोशिश करता हूं। उन कोशिशों में कामयाब हुआ नहीं हुआ ये आप तय करेंगे। सब कुछ आपके हवाले।